नमस्कार। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंडिया ओमान सीईपीए कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, दैट इज एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इंडिया और ओमान, देखिए सिंपल सी बात है। कमिंग टू द स्ट्रेट, यूएसए टैरिफ खेलने के बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड में, और इंडिया के साथ भी टैरिफ खेल रहा है। तो टैरिफ जो है यूएसए के साथ, जो जिस प्रकार से कॉम्प्लेक्सिटी है, हम लोग जो है एक कंट्री में डिपेंड नहीं होके, वर्ल्ड में 200 मोर देन 200 कंट्रीज आर देयर, हम जिससे भी अच्छा एग्रीमेंट बन पाएगा हम लोग करेंगे। कोई भी कंट्री हो, हमारे साथ रिलेशनशिप अच्छा है, हम लोग ट्रेड एग्रीमेंट अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। हालांकि ओमान के साथ हमारा रिलेशनशिप में क्या हुआ, ड्यूटी फ्री हो गया। 99% जो है हम लोग जो है चीजें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी हमें बढ़ गया था हर फील्ड में। उसके साथ साथ जो है एक गल्फ कंट्री के ऊपर एक तरफ से न्यू गेटवे हो गया। आइए डिटेल में हम चीज़ों को बात करते हैं कि रिसेंटली जो नरेंद्र मोदी जी ओमान गए थे, तो क्या क्या नतीजा हुआ, क्या क्या डील हुई, डिटेल में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो इंडिया ओमान सीपीए की हाइलाइट्स क्या क्या है। ठीक है, तो अभी जो है कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ था दिसंबर 18, 2025 में। ठीक है, तो ये मस्कट में हुआ था। मस्कट कहाँ है? ओमान का कैपिटल है मस्कट में। ठीक है, तो यहाँ पर साइन किए थे पीयूष गोयल एंड क्वासी बिन, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द सुल्तान हैथम बिन तारिक। ठीक है, ये एग्रीमेंट डील हुई थी। आइए बात करते हैं कि इस ओमान और इंडिया के बीच में जो एग्रीमेंट है, तो उसका क्या नतीजा आया। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया एक्सपोर्ट टू ओमान 4.606 बिलियन, जो कि हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं करीब करीब 1% जो है हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा इंडिया इंपोर्ट करता है कितना, 6.5 बिलियन, जो कि 0.91% है। तो करीब करीब 1% हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो 1% हम लोग इंपोर्ट करते हैं, करीब करीब। ठीक है, तो ज्यादातर चीजें कहां पर, पेट्रोलियम एंड मिनरल प्रोडक्ट पे। ये देख सकते हो ज्यादातर चीजें कहां पे, मिनरल फुएल्स, मिनरल ऑयल, फर्टिलाइजर, केमिकल, ऑर्गेनिक केमिकल, ये जो चीजों पे हम ज्यादातर करते हैं। अब देखिए, अब बात आती है कि ये जो टैरिफ लिबरेशन है अंडर सीईपीए, जो कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम हुआ है, उसमें क्या क्या फायदा होगा। देखो, फर्स्ट है ओमान जो है हमें ऑफर दिया है, क्या है, ड्यूटी फ्री एसेस ऑन 98.08% टैरिफ, यानी कि दैट कवर 99.38% ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट टू ओमान। मतलब हम लोग जितना एक्सपोर्ट करते हैं ओमान को, जितना प्रोडक्ट, उसका करीब करीब जो है 99% जो है टैक्स फ्री हो जाएगा। 99% टैक्स फ्री का मतलब है एक तरफ से फ्री एग्रीमेंट मान सकते हो। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मान सकते हो। 99% मतलब 99.38%। और हमने ओमान को क्या ऑफर दिया है कि हमने दिया है 77.77 तारीफ लाइन, जो कवर करेगा 94%। सिंपल भाषा में ये समझें कि ओमान जो ऑफर किया है इंडिया को, 99% जो है इंडिया का जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें से टैक्स नहीं लगेगा, और वो लोग जो इंपोर्ट करें 94% में टैक्स नहीं लगेगा। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो, अब स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस ऑफ द एग्रीमेंट क्या है। फर्स्ट एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ओमान साइन किया था 2006 में यूएसए के साथ। ठीक है, और हमने भी जो है इंडिया सेकंड सीपीए इन जीसीसी का मतलब क्या है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसमें ये सेकंड कह सकते हो कि सेकंड सीपीए हमारा ट्रीटी है, जिसमें हमें मौका मिलेगा अफ्रीका, सेंट्रल एशिया एंड ईस्टर्न यूरोप, गल्फ कंट्री, जीसीसी को एक एंट्री मारने का एक बहुत अच्छा मौका है, मतलब ओमान के सपोर्ट में। उसके साथ साथ देखिए, उससे क्या होगा, हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, ब्लूप्रिंट फॉर द इंडियन फ्यूचर। उसके साथ साथ जो है इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, एक होता है एक्सक्लूसिव मतलब किसी पर्टिकुलर चीज का विकास करना। इंक्लूसिव का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट, हर एक चीज का विकास करना, सामूहिक विकास करना। दैट इज सिमिलर टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सामूहिक विकास। ठीक है, उसके बाद देखो, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर को बूस्ट होगा इंडिया का, कौन कौन सा सेक्टर जो है फायदा में होंगे इंडिया में, जर्म्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, देन लेदर एंड फुटवेयर, स्पोर्ट्स गुड, प्लास्टिक, फर्नीचर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, इंजीनियरिंग गुड्स। उसके साथ जो है देखो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में हम कुछ सेंसिटिव चीजें जो है उसमें टैक्स लगाए हैं, बट अदरवाइज फ्री है। ठीक है, देन मेडिकल डिवाइसेस, देन ऑटोमोबाइल्स। तो ये सब चीज में जो है हमें फायदा मिलेगा, जिसकी वजह से एमएसएमई,
हमें जनरेट मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और ये जाहिर सी बात है वुमेन एंटरप्राइजेस के लिए भी फायदा होंगे ये सब प्रोडक्ट में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि कुछ सेंसिटिव सेक्टर है जहां पर हमने जो है टैक्स रखा हुआ है, कुछ सेंसिटिव सेक्टर है जहां पर हमने टैक्स फ्री नहीं किया है, टैक्स रखा हुआ हो। वो क्या है? जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट है, टी है, कॉफी है, रबर है, टबाको है, मतलब कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में हमने टैक्स फ्री किया है, कुछ सेंसिटिव एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में हमने टैक्स फ्री नहीं किया है। देन रबर, टबाको, गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी, फुटवेयर, स्पोर्ट्स गुड्स, स्क्रैप, ये सब में हमने क्या किया है, जो मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन को रोकने के लिए। अब जैसे कि मिल्क है, मिल्क की बात करते हैं, कॉफी, टी, रबर, टबाको, अगर हम लोग उस पे जो है मतलब टैक्स नहीं लगेगा तो जो फार्मर हैं, जो टी वाले हैं या फिर जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, जो कॉफी है, उनको नुकसान हो जाएगा। दैट्स व्हाई उन लोगों का ध्यान रखते हुए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम लोग ध्यान में रखते हुए, डोमेस्टिक कंज्यूमर और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को ध्यान में रखते हुए हमने उसमें टैक्स मतलब एक तरफ से एक्सक्लूड नहीं किया, टैक्स लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो एनहेंस द, अब फायदा क्या होगा? एनहेंस द मोबिलिटी ऑफ इंडियन प्रोफेशनल। जाहिर सी बात है ये ट्रेड होने के बाद हम लोग का जो मोबिलिटी ऑफ इंडियन प्रोफेशनल, जो इंडियन प्रोफेशनल है उनका इंक्रीमेंट होगा। यहां पर देखो मेजर हाइलाइट्स, मोड फॉर लिबरेशंस, ठीक है। मेजर हाइलाइट्स क्या है? मोड फॉर लिबरेशन में क्या है देखो मैं बता रहा हूं। फर्स्ट है इंट्रा कोऑपरेशन ट्रांसफर कोटा, जो इंटर कोऑपरेशन, जो ओमान और इंडिया के बीच में जो कॉर्पोरेट, यू कैन से कॉर्पोरेट ट्रांसफर होते थे, वो 20% से 50% बढ़ जाएगा। ओमान और इंडिया के बीच में जो कॉर्पोरेट ट्रांसफर होते थे 20 से 50% बढ़ जाएगा। उसके बाद जो है कंट्रैक्चुअल सर्विस, जो कंट्रैक्चुअल सर्विस होते थे वो 90 डेज के लिए होते थे, तो वो हो जाएगा 2 साल के लिए बढ़ गया है, ठीक है। उसके अलावा देखो जो पर्टिकुलरली जो स्किल्ड प्रोफेशनल है, जैसे कि आर्किटेक्चर है, मेडिकल है, अकाउंटेंसी है, टैक्सेशन है, ये सब को भी ज्यादा फायदा होगा, ठीक है, फायदा होंगे। उसके अलावा जो सर्विस सेक्टर है, जैसे कि आईटी है, कंप्यूटर है, बिजनेस है, आरडी है, एजुकेशन है, ये सब को भी जो है फायदा होने वाला है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं एफडीआई एंड कमर्शियल प्रोडक्ट की बात करें, तो अलाउ 100% एफडीआई बाय इंडियन कंपनी। एफडीआई का मतलब है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पहले क्या होता था, इंडियन कंपनी को 100% परमिशन नहीं मिलता था। अब जो है इंडियन कंपनी जो है ओमान पे 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ओनरशिप भी कर सकते हैं, ठीक है। ओमान ने ये परमिशन दे दिया है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है कमर्शियल प्रेजेंट भी रहेगा, उसके साथ साथ सोशल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन भी हेल्प होंगे, ठीक है। उसके साथ साथ देखो यहां पर ओमान जो है, ओमान एक्सपोर्ट 12.52 बिलियन वर्थ ऑफ सर्विस, टोटल सर्विस, टोटल ग्लोबल को एक्सपोर्ट करता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता है 12.52, उसमें से 5.31% जो है इंडिया को शेयर करता है। मतलब करीब करीब देखो 12% में से 5.31, 5.5%, मतलब करीब करीब 50% जो एक्सपोर्ट करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। जितना 12% एक्सपोर्ट करता है, तो इंडिया को करीब करीब जो है देखो 6% के आसपास वो कर रहा है। उसका मतलब क्या हुआ कि 50% के आसपास जो है इंडिया को ही एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, ओमान। उसके साथ देखो हम लोग जो एक्सपोर्ट कंपोजिशन है, जिसमें से जो मेन चीजें हैं 35% जो हम लोग ओमान को जो एक्सपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट 35%, प्रोसेस्ड मिनरल 9.2%, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट जो है 4.3%, कॉस्मेटिक एंड टॉयलेट्स टरीज 3.6%, बासमती राउस जो है 3.6%। तो 55% जो है हम लोग ये कैटेगरीज, ये 5 कैटेगरीज पे करते हैं, पेट्रोलियम, प्रोसेस मिनरल, एयरक्राफ्ट, स्पेस पार्ट, कॉस्मेटिक एंड बासमती राउस, ठीक है, राइस। और ओमान जो हमें हमें भेजता है, इंपोर्ट करता है, उसमें से देखो क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम 38%, फर्टिलाइजर 16%, देन दैट इज एसिटिक अल्कोहल 6.6%, एमोनिया 5.8%, ठीक है। अगर ओवरऑल की बात करें तो जाहिर सी बात है, देखो यहां पर ट्रेड एंड सर्विस, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। उसके साथ साथ इंडिया को गल्फ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, गल्फ कंट्री के साथ एक रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा उसके साथ। तो ये था ओमान और इंडिया के बीच में रिलेशनशिप, यू कैन से बायलैटरल ट्राइज। अब जो है आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, नीचे जो है कमेंट करके आप लोग बताइए, और ये प्रीलिम्स क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक मॉडल क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन पुट अप होगा, देखिए पहले पढ़िए आप, उसके बाद नीचे कमेंट करके जाइए, ठीक है। देखो, विथ रेफरेंस टू द इंडिया ओमान कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीईपीए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। 3 स्टेटमेंट दिया गया है, 3 स्टेटमेंट दिया गया, आपको आंसर बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या है
कि ओमान हैज, देखो क्या करना है, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, उसमें से ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी में पुट अप होता है। पहला करेक्ट कौन सा है, उसमें से करेक्ट है बताना है। देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, ओमान हैज प्रोवाइडेड ड्यूटी फ्री access to 98% of the tariff line for the Indian export, पहला चीज है। दूसरा क्या है, द एग्रीमेंट इंक्लूडेड एनहेंस ऑफ मोड 4 कमिटमेंट फॉर द इंडियन प्रोफेशनल, ठीक है। और थर्ड क्या है, इंडिया हैज कंप्लीटली एलिमिनेट टैरिफ ऑन ऑल एग्रीकल्चरल इंपोर्ट फ्रॉम ओमान। बताइए कौन सा उसमें से करेक्ट है, नीचे कमेंट करके आप बताइए कौन सा करेक्ट है। कमेंट करके ही जाइए, जो लोग वीडियो देखोगे कमेंट करके ही जाइए। देखो यहां में से जो करेक्ट आंसर है, देखो पहला चीज है, पहला पॉइंट पे देखिए कि ओमान हैज प्रोवाइडेड ड्यूटी फ्री एक्सेस टू 98% टैरिफ लाइन फॉर इंडियन एक्सपोर्ट, ऑलमोस्ट ये करेक्ट स्टेटमेंट है। देन उसके बाद द एग्रीमेंट इंक्लूड एनहेंस मॉडल ऑफ 4 कम्युनिटीज ऑफ इंडियन प्रोफेशनल, ये भी करेक्ट है, ठीक है। एंड इंडिया हैज, हाँ, देन इंडिया हैज कंप्लीटली एलिमिनेट टैरिफ ऑन ऑल एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स। ऐसा नहीं है, ऑल नहीं है, कुछ सेंसिटिव मुद्दे पे। देखो फर्स्ट सेकंड तो ठीक है, बट थर्ड क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि इंडिया एक्सक्लूडेड सेंसिटिव एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, ठीक है। कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे एक्सक्लूड किया है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 और 2 होगा, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, मेंस के लिए आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं जो GS2 और GS3 के लिए रिलेवेंट रहेगा, आप पढ़ लीजिए। द इंडिया ओमान कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA goes beyond tariff liberations and focus on service, लेबर मोबिलिटी एंड स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशंस। मतलब ये केवल CEPA नहीं है, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, ये फोकस किस पे कर रहा है, सर्विस पे, लेबर मोबिलिटी पे एंड स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन पे। बताइए, क्रिटिकली एनालाइज इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, ट्रेड डिप्लोमेसी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इंडिया का जो ट्रेड डिप्लोमेसी है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, तो उसको क्रिटिकली आपको क्या करना है, एनालाइज करना है। नीचे कमेंट करिए, और ये आप मेंस के लिए आंसर राइटिंग लिखना, और आज ही जो है आप जो है इसी नंबर पे 8527007432 ये मेरा नंबर है, उसमें आप ही भेजिए। मैं देखना चाहता हूं कि आप आंसर राइटिंग कैसे लिख रहे हो। किसी भी प्रकार का आंसर राइटिंग में चीजें चाहिए, टिप्स चाहिए, मैं आपको बताता रहूंगा। तो हर एक वीडियोज में हर एक दिन, आज से जो है हर एक दिन जो करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा, उसमें से एक MCQ भी रहेगा जो आप आंसर देके जाओगे, और एक आंसर राइटिंग आप इसी नंबर पे मुझे मैसेज करोगे, ठीक है, डेली बेसिस पे। तो यहाँ पर इस चैनल पे बने रहना, जुड़े रहना, और डेली बेसिस पे मैं करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। उसके साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड हिस्ट्री का ऑप्शनल भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बने रहना, ठीक है बच्चों। उसके साथ साथ मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ, जब आए हो तो सुन के जाइए। तो यहाँ पर देखिए, हमने कोर्स स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी, यूपीएससी का कोर्स है। तो कोर्स वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, ठीक है, जिसमें आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी है, ये नंबर पे आप कंडक्ट कर सकते हो। और ये हमने देखो यूपीएससी फाउंडेशन बैच बनाया है, जिसमें टोटल प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू रहेगा, पर्सनल मेंटोरशिप रहेगा, आपके सिलेक्शन तक रहेगा। उसमें आपका जो है टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज फुल टेस्ट सीरीज मिलेंगे। उसके बाद आंसर राइटिंग, फॉर एग्जांपल अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन टॉपिक स्टार्ट हुआ है, उसका ही हम जो है क्वेश्चन करेंगे MCQ मॉडल पे प्रीलिम्स का, उसका आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करेंगे। सपोज हम जो है फंडामेंटल राइट डिस्कस कर रहे हैं, तो वही चीजें करेंगे हर टॉपिक को। तो आपके सिलेक्शन तक आपका मेंटरशिप रहेगा। तो ये 30,000 का है, अभी डिस्काउंट में 15,000 में अवेलेबल है। ये बुक है मेरा, आपको फ्लिपकार्ट ये सब में मिल जाएगा, सारे ऑनलाइन माध्यम में। और देखो एक चीज है, फ्री मेंटोरशिप है। जो यूट्यूब के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं और रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं, उनके लिए फ्री मेंटोरशिप है मेरे तरफ से। ये मेरा नंबर है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में, आप कांटेक्ट कर सकते हो, आई विल हेल्प यू 24/7 मैं हेल्प करूंगा। चाहे व्हाट्सएप कर सकते हो, चाहे कॉल कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया है तो जरूर वीडियो को सब्सक्राइब, मतलब लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट भी करिए। नीचे जो है कम से कम प्रीलिम का कमेंट, आंसर क्वेश्चन कमेंट करिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।